अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 7 नंबर मिसिंग है, अब 7 नंबर क्या है? 7 नंबर कहीं ना कहीं एक हमारा भरोसा है। 7 नंबर अगर ना हो या 7 नंबर बहुत ज्यादा हो तो ऐसे लोगों को ना लाइफ में कई बार ऐसे धोखा खाने को मिलता है कि वो भरोसा करते हैं और सामने वाला भरोसा तोड़ देता है। वो या तो वो किसी का भरोसा तोड़ते हैं या फिर लोग उनका भरोसा तोड़ते हैं। ये चीजें ना चलती रहती हैं उनके साथ, लाइफ में चलती रहती हैं। ये 7 नंबर है। बेसिकली 7 नंबर क्या है? आपकी इंट्यूशन है, आपका भरोसा है। अगर वही नहीं है तो या तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आपका लोग भरोसा तोड़ेंगे और आप फिर किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो चीट्स, धोखे मिलते हैं जिंदगी में अगर 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर की अधिकता है तो। दोनों के लिए एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। अभी आपने देखा होगा मिसिंग नंबर के बारे में सारी चीजें एंड ऑल। अब 7 नंबर नहीं है तो अभी करेंगे क्या? सिंपली पहले तो एक बात को गांठ बांध लीजिए। किसी भी राह चलते फकीर को या जो कोई भी ऐसा साधु महात्मा आपको लग भी रहेगी तो ऐसी ढोंगी है, अगर आपको ऐसा लग भी रहे तो भी उसको कुछ गलत नहीं बोलना है, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। हो सके तो अपने पास से कुछ दे देना है, ठीक है? दे देना इन द सेंस कि पैसों में नहीं, अगर आपके पास कुछ सामान रखा है, कुछ खाने का रखा है, उन लोगों को कुछ खिला सके, या फिर मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को अगर कुछ खिला सके, उनके लिए भंडारा करा सके, कोई भी किसी भी तरह का दान, तो आपको ये जरूर करना है। अगर 7 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है तो हम कहते हैं ना, चिड़ियाओं को आपने दाना डाल दिया या बाहर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आपने फीड करा दिया, ये एक कंपल्जन बन जाते हैं क्योंकि आप 7 नंबर नहीं लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं जब 7 नंबर नहीं लेकर आए हैं तो हम कहते हैं पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी तो घटना हुई होगी कि या तो आपने किसी का भरोसा तोड़ा होगा जो आज लोग आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। 7 नंबर नहीं है तो 7 नंबर जब नहीं होता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लोग जो किसी के भरोसे पे नहीं है, जैसे स्ट्रे डॉग्स, अब वो उनको किसी का भरोसा नहीं है ना, कहाँ से खाना मिलेगा कहाँ से खाना नहीं मिलेगा, तो आप उनका भरोसा बने, उनको फीड कराएं, ठीक है? चिड़ियाएं हैं उनको फीड कराएं, ठीक है? कोई ऐसे लोग जो मंदिर के बाहर बैठे हैं उनको, उनके लिए भंडारा कर दें। भंडारा, हर अमावस्या को भंडारा कर दें। ये चीजें आपकी लाइफ में चीटिंग्स कम कर देंगी, सिग्निफिकेंटली चीटिंग्स कम कर देंगी। 7 नंबर केतु का नंबर है, केतु काटने का कारक होता है। जब 7 नंबर नहीं होता ना तो बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे लोगों से कट ही नहीं पाते जो हमारे लिए सही हैं, और उस तरह के लोगों से कट जाते हैं जहां पर हमें बहुत प्रेम होता है या फिर हमको लगता है कि यार इस इंसान का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो वो 7 नंबर की वो जो माल फंक्शन है ना 7 नंबर का, वो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अगर 7 नंबर नहीं है तो या तो आप उन लोगों से कट जाओगे जो आपके लिए बहुत जरूरी थे, और उन लोगों के साथ जुड़े रह जाओगे जो आपके लिए जरूरी नहीं है। लाइफ में ऐसे लोग ज्यादा आएंगे जो आपको धोखा देकर जाएंगे, तो उस केस के लिए आपको जरूर करनी चाहिए रेमेडीज। और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी, आपको भंडारा हर अमावस्या के दिन करवाना है। चाहे भंडारे का मतलब ये नहीं आप 10,000 का भंडारा करा रहे हो, अरे भंडारा कराना है ना, आपकी नीयत होनी चाहिए। भंडारे का मतलब है अगर आपने चींटियों को आटा डाल दिया, वो भी तो उन चींटियों के लिए भंडारा हो गया। आपकी जैसी आपका जैसा सामर्थ्य है उस तरह से भंडारा कीजिए। आपको लगता है यार मैं 1,000 रुपए का खाना खिला सकता हूँ गरीब लोगों को, आप उनको 1,000 रुपए का खाना, आप 1,000 रुपए स्पेयर कर सकते हैं, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से निकालना है उस इंसान को देने के लिए जो इंसान किसी के मतलब बेसहारा है। तो जिनके पास सहारा नहीं है उनका सहारा बनना है, चाहे आप किसी एक इंसान के लिए बने। एंड इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर लाइक 7 केतु नहीं है तो बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ लाल कलर की चीजें रखी हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो कि जिनका ज्वलनशील है, जो वो आप हटा दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो इस तरह के पदार्थ रखे होंगे वो 7 नंबर को और डिस्टर्ब कर देते हैं। तो वो आप हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए कंप्लीटली। जब हम देखते हैं 7 नंबर नहीं है या बहुत अधिकता है 7 नंबर की, तो हम देखते हैं हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे होते हैं। अब उस केस में क्या करेंगे, अगर हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं ऑल, तो आप सिंपली वहां नॉर्थ ईस्ट में आपने जो ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं, या फिर मान लो टॉयलेट है तो 100% नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है हेल्थ के ऊपर, तो टॉयलेट है वहां पर, तो वहां पर उसको ब्लू टेप से रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, मैंने आप दिखाया हुआ है कि किस तरह से टॉयलेट को आप ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आप वो कर दीजिए, और साथ में 5
क्लियर स्टम्प्स रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, चाहे टॉयलेट है नहीं है कुछ भी है, आप नॉर्थ ईस्ट में 5 क्लियर स्टम्प्स रख दीजिए। जो बॉडीली अफ्लिक्शंस है वो क्लियर आउट हो जाती हैं, बॉडी पे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, शरीर में जो दिक्कतें आ रही होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं इससे, ठीक है। और अपने हाथ में लहसुन या अबंडेंस पहनिए। लिटरली में जिन लोगों को, इनफैक्ट लहसुन या अबंडेंस उन लोगों के लिए भी बोला जाता है जिनकी इंट्यूशंस, जो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर इंट्यूशन की जरूरत है। लहसुन या अबंडेंस, अगर जनरली कोई मुझसे आके बोलता है ना कि मैम लाइफ में धोखे बहुत मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हो रहे हैं कि डिच कर करके जा रहे हैं, मतलब मैं इस एक बात से बहुत दुखी हो गया हूं या दुखी हो गई हूं कि लाइफ में लोग आते हैं, यूज करते हैं और चले जाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ लहसुन या अबंडेंस पहन लो, सही में लहसुन या अबंडेंस पहन लो, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। लोग तो आएंगे, तब भी आएंगे, लेकिन तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, तुम्हारे यहां से चीजें तुम्हें पहले से पहले इंट्यूशन होगी, आभास होगा इस चीज का कि ये गलती होने जा रही है, ये गलत होने जा रहा है। मतलब बेसिकली आपकी जो आंखें नहीं है ना, आप आंखें देखो, हमको टक्कर कब लगती है, हमको धोखा कोई कब देता है, जब हम ज्यादा विश्वास कर लेते हैं तभी कोई धोखा देता है। टक्कर कब लगती है, जब हमने आंखें बंद करी हुई होती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो लहसुन या अबंडेंस है ना, आपकी मन की आंखें खोलने में आपकी मदद करेगा। आपको समझ में आएगा कि ये जो सामने वाला बंदा है मेरा बेवकूफ बना रहा है, तो आप सचेत हो जाएंगे और आप धोखा नहीं खाएंगे। लोग तो फिर भी आएंगे, क्योंकि 7 नंबर मिसिंग है तो लोग तो फिर भी आएंगे, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि दीवारें तो रहेंगी ना चारों तरफ, लेकिन अगर आपकी आंखें खुली होंगी तो आप दीवारों में टक्करें नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए बात, जय श्री राम।